नमस्कार मित्रों, मैं सच्चिदानंद गुप्ता विद्या स्टडी सेंटर ठूठीवाली महाराजगंज की तरफ से आप सभी का हार्दिक हार्दिक वंदन, नमन और स्वागत करता हूं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्यारे बच्चों, क्लास 11th के आरोह का गद्य खंड का जो पहला चैप्टर नमक का दरोगा है उसके बारे में आज हम आपको बताने चल रहे हैं। मैं आपको बताते चलूं कि मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित कहानी नमक का दरोगा है और मुंशी प्रेमचंद जी ने कहानी के माध्यम से समाज के लोगों को नया जीवन धारा से जोड़ने का प्रयास किया। यह कहानी है और कहानी की पहचान क्या है? कहानी की किसी भी अच्छी कहानी की सबसे बड़ी जो पहचान है वह यह है कि उसमें कथानक होना अति आवश्यक है, अर्थात कथानक का होना अति आवश्यक है और इसके साथ साथ कथानक कम भी होना चाहिए, यह भी उसकी एक विशेषता है। दूसरा, पात्रों की संख्या कम होनी चाहिए। ज़्यादा, जैसे नाटकों में ज़्यादा मात्रा में पात्र होते हैं उस तरह से नहीं होना चाहिए, जबकि इसमें सबसे बड़ी विशेषता जो इसकी है वह है पात्रों की संख्या कम से कम रखना चाहिए। और तीसरा जो है, शीर्षक का जो हो वह उत्साहपूर्वक हो, उत्साहपूर्ण हो, उत्साह देने वाला हो, उत्साहपूर्णता को प्राप्त करने वाला हो। और चौथा जो है, भाषा शैली बिल्कुल सरल और क्या होना चाहिए, स्वाभाविक होना चाहिए, रोचक होना चाहिए, कठिन नहीं होना चाहिए, क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। इस तरह से हम देखेंगे कि इन चारों बिंदुओं पे नमक का दरोगा कहानी बिल्कुल खरा उतरता है। इसमें पात्रों की संख्या भी कम है। दूसरा चीज, या कथानक की दृष्टि से भी इसका जो भाव है, पहला भाव उत्साह के रूप में है, उत्साह भी है। दूसरा चीज़ें हैं, इसमें मनोवैज्ञानिक तर्क भी है, मनोवैज्ञानिक शक्ति भी है, मनोवैज्ञानिक तौर से या समाज को प्रशिक्षण देने का कार्य भी किया जा रहा है। और इसके साथ साथ या इसकी जो भाषा और शैली है वह भी बिल्कुल सरल और रोचक है। अगली बात है, किसी भी कहानी को निम्नलिखित तत्वों का होना अति आवश्यक है। क्या क्या उसमें आवश्यक तो होने चाहिए, एलिमेंट्स क्या क्या होने चाहिए, तो उसके बारे में आप चर्चा करेंगे। हम आपको बताते चलें कि पहला जो है, कथा वस्तु का होना अति आवश्यक है। कथा की वस्तु का मतलब जो वहाँ का वातावरण है, कथा में कौन कौन सी चीज़ें होंगी, उस कथा को कैसे चलाया जाएगा या उस कथा को कैसे लिखा जाएगा, कथा की विषय वस्तु किस पे वो लिख रहा है, ये होना भी अति आवश्यक है। दूसरा है, पात्रों का चित्रण भी होना अति आवश्यक है, अर्थात पात्र का उसमें चरित्र को डिफाइन भी किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि वह किसी तरह से जी और उसका कोई मतलब नहीं, उसमें हमने उसका उल्लेख नहीं किया, तो ये उचित नहीं है। जो उसमें मुख्य पात्र है कम से कम उसका चित्रण होना अति आवश्यक है। उसका स्वभाव कैसा है, उसका गुण कैसा है, वह किस तरह से बिहेवियर करता है लोगों के साथ, और अन्य अन्य बहुत सारी बातें जो उसके चरित्र को डिफाइन करती हैं, ये भी होना अति आवश्यक है। अगला चीज, संवाद भी होना आवश्यक है, अर्थात संवाद अथवा कथोपकथन कहते हैं इसको, संवाद अथवा कथोपकथन कहते हैं, ये भी होना अति आवश्यक है। इसके साथ साथ देश काल और वातावरण, क्या देश काल वातावरण का भी होना आवश्यक है। इस कहाँ का सीन है, कहाँ का दृश्य है, किस जगह का है, नदी का सीन है, पहाड़ का सीन है, या किस जगह का दृश्य क्या है, देश क्या है, किस देश का है, देश काल, मैंने कहा देश काल और वातावरण, किस वातावरण का है, किस परिवेश का है, ये भी होना अति आवश्यक है। और अगला है भाषा शैली। तो भाषा शैली मुंशी प्रेमचंद जी का बिल्कुल सरल, स्वाभाविक और रोचक है और इस तरह से यह एक कहानी के रूप में भी अच्छा लगता है और ऐसा प्रतीत होता है कि यह कहानी के सभी तत्वों को पूरा करता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो छूट गया वो मैं बता दूं आपको कि क्या मैंने नहीं बताया, वह है उद्देश्य। जब तक कहानी का तात्पर्य उसके उद्देश्य पे होता है, हम किस उद्देश्य से उस कहानी को लिखें, बिना उद्देश्य का किसी भी कहानी का कोई मतलब नहीं है। उस उद्देश्य के बिना ही वह सब कुछ अधूरा है।
तो आप अगर मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा आपने अगर उनके नमक का दरोगा को पढ़ा होगा तो आपको उद्देश्य तो पता होगा ही। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताते चल रहा हूँ। उसका उद्देश्य है कि जब एक ईमानदार व्यक्ति और एक भ्रष्ट व्यक्ति जो पैसे के बल पे ईमानदार को हमेशा दबाता रहता है, लेकिन अगर वह दब जाता है वह विजयी होता है, लेकिन अगर एक ईमानदार व्यक्ति अगर उस पर आगे बढ़े, प्रहार करे, तो वो सबसे भारी पड़ जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, ये था कहानी का मूल तत्व और उसका परखने का गुण। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि अब हम जिसकी चर्चा करने जा रहे हैं वह यह है कि हमारा जो पाठ्य पुस्तक है, जो नमक का दरोगा है, मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया है, उसकी अब चर्चा करते हैं। तो हम नमक के दरोगा में सबसे पहला चीज जो लेने जा रहे हैं वह है पात्रों का चरित्र। पात्रों का चरित्रण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और हम मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया जो नमक का दरोगा चैप्टर है, उसकी अगर हम चर्चा करें तो यह कहानी का इस पूरी कहानी का जो मूल पात्र है वह बंसीधर, और बंसीधर जो है वही सबसे बड़ी और बंसीधर के चरित्र के बारे में जाने कि बोर्ड का मिशन पूछता है कि मुंशी बंसीधर चरित्र कितना आप देख लीजिए, या प्रेमचंद द्वारा लिखित नमक का दरोगा कहानी के प्रमुख पात्र जब लिखेगा तो वहाँ पे अलोकुद्दीन नहीं होगा, पंडित अलोकुद्दीन नहीं, बंसीधर होगा। तो बंसीधर का चरित्र पहला चीज, आइए उसके पहले चरित्र के बारे में जानते हैं। वह एक ईमानदार और साहसी व्यक्ति है। मुंशी प्रेमचंद ने बंसीधर को एक ईमानदार और साहसी व्यक्ति के रूप में इस कहानी में प्रस्तुत किया है, अर्थात मुंशी प्रेमचंद जी ने बंसीधर को एक ईमानदार और एक साहसी व्यक्ति के रूप में पाया है। उन्होंने अपने इस कहानी में उसके चरित्र को जो दर्शाया है वह वास्तविकता में बहुत ही रोचक और एक जो साहसी पुरुष है वही कर सकता है। हर किसी के बस की बात नहीं होती कि बड़े से टक्कर लें। तो यह साहसीपन जब आपने देखा होगा, उस कहानी में पढ़ा होगा कि जब यमुना के तट पर पंडित अलोकुद्दीन नमक का व्यापार कर रहा था और उस समय बंसीधर ने उसे गिरफ्तार किया, तो यह उनके साहस का ही प्रतीक है। और जब उसे बड़े पैमाने पर पैसे दिए जाने लगे और उसने लेने से मना कर दिया, उसने 40,000 रुपये तक पेशकश की पंडित अलोकुद्दीन ने, लेकिन वह जरा सा भी टस से मस नहीं हुआ, अपने कर्तव्य पे आरूढ़ रहा। इसलिए वह एक ईमानदार व्यक्ति भी है। इस तरह से उसका चरित्र का पहला चरण पुष्ट होता है। दूसरा जो होता है स्वाभिमानी भी है। स्वाभिमानी का मतलब होता है कि व्यक्ति अपने जमीर को कभी न बेचे, पैसे पे कभी न तोले, ये स्वाभिमान होता है। और यह भी देखने को मिलता है क्योंकि जब कोई व्यक्ति ईमानदार होगा तो निश्चित रूप से वह स्वाभिमानी भी होगा, और जब स्वाभिमानी होगा तो यह उसके चरित्र की एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। तीसरा जो है वह है कर्तव्यपरायणता। कर्तव्यपरायणता, जब व्यक्ति ईमानदार होगा, साहसी होगा, और क्या होगा, मैंने एक और बताया था अभी आपको, स्वाभिमानी होगा, तो निश्चित रूप से वह अपने कर्तव्य के प्रति आरूढ़ रहेगा, कर्तव्यनिष्ठ रहेगा, और यह उसका चौथा गुण है। और इसके आधार पर बंसीधर का चरित्र बिल्कुल साफ और सुथरा है। अगला है धैर्यवान भी है। नौकरी भी चली जाती है, फिर भी वह धैर्य से, पिता भी उलहना देते हैं, पिता भी बहुत सारी चीज़ों का प्रताड़ना देते हैं, लेकिन फिर भी वह अपने धैर्य को नहीं खोता। कुछ लोग धैर्य खोकर बहुत सारे गलत कार्य कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे बंसीधर ने अपने धैर्य का परिचय दिया है, वह धैर्यवान भी है। और इसी तरह से एक आदर्श व्यक्ति के रूप में वह उभर के आया है इस पूरे कहानी में। और इस तरह से
पंडित अरूपुद्दीन द्वारा लगाए गए बार बार आरोपों के बाद भी कि बंसीधर ने उन्हें गलत तरीके से अरेस्ट किया है, वह एक सज्जन व्यक्ति हैं, या बहुत सारी चीज़ें, और उसके बाद भी उन्होंने उसके प्रति किसी भी प्रकार की दुश्मनी नहीं रखी, किसी भी तरह का ऐसा नहीं माना कि वह मेरा दुश्मन है, लेकिन फिर भी वह अपने कर्तव्य को पूरा करने में सफल रहे। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि बंसीधर वास्तविक रूप से एक आदर्श व्यक्ति भी हैं, और इस तरह से हमारे इस नमक के दरोगा कहानी का जो मुख्य पात्र है बंसीधर, उसका हमने आपको चरित्र चित्रण किया। प्यारे साथियों, मैं आपको अगला वीडियो इस नमक का दरोगा पे पार्ट 2 के नाम से अपलोड करूंगा अपने चैनल पे। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय समय पे हमारा वीडियो मिलता रहे।